हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो पॉइंट विद अनिर्बान। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे हो। आज जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वो है हम लोगों का अकाउंट से, वो सेविंग अकाउंट हो सकता है, सैलरी अकाउंट हो सकता है, करेंट अकाउंट हो सकता है, नहीं तो क्रेडिट कार्ड से हम लोगों को कैसे फ्रॉड होता है। तो फ्रॉड करने का बहुत सारा तरीका होता है, तो उस प्रोसेस के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और उस प्रोसेस को रोकने के लिए हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। बाई चांस हम लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करना चाहिए, वो भी मैं डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पर। और ऐसा चीज़ मेरे साथ भी हुआ है रिसेंट, तो वो जो इंसिडेंट हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। तो जो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए पास मेरा बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फ्रेंड्स, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ पहले ही। क्योंकि मेरा एक कुरियर आने वाला था, उस टाइम लॉकडाउन सिचुएशन चल रहा था, तो कोई भी इमरजेंसी छोड़कर कोई भी चीज़ ऑनलाइन घर पे नहीं पहुंच पा रहा था। तो उस टाइम सिचुएशन में मेरा एक कुरियर जो था वो बहुत ही इमरजेंसी था, मेरे लिए भी इमरजेंसी था। जिस दिन आने वाला था तो उस दिन वो चीज़ नहीं आया 12 बजे तक। तो उस टाइम मैं सोचा कि मैं गूगल में जाकर सर्च किया उस पर्टिकुलर कुरियर सर्विस का। वहाँ पर मुझे एक नंबर मिला, वो नंबर पे मैं कॉल किया। कॉल करने बाद वो जो बंदे ने वो फ़ोन पकड़े थे तो उन्हें बोला कि 10 मिनट के बाद आपको कॉल मिल जाएगा सर, ये आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। मैंने बोला है, मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। तो 10 मिनट के बाद उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मुझे बताया, सर अभी आपको ये सर्विस नहीं मिलेगा, आप इमरजेंसी बेसिस में आपको लेना पड़ेगा, तो आपको इसके लिए 10 रुपया पेमेंट करना होगा। तो मैं उस टाइम नहीं सोचा क्योंकि मुझे वो चीज़ ज़रूरत था। तो क्या किया ना, उन्होंने मुझे एक लिंक भेजा। लिंक जो मुझे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा, तो उन्होंने बताया कि इस लिंक में जाकर आप 10 रुपये पेमेंट कीजिए तो आपको एक कॉल बैक मिल जाएगा। कॉल बैक से आपको ये डिलीवर कर दिया जाएगा, आपको 15 से 10 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा आपको चीज़। तो मैंने भी वो करवा दिया। तो मैंने जाकर उस लिंक में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे जो यूपीआई आईडी था, यूपीआई आईडी वहाँ पर शेयर किया। तो मैंने 10 रुपये पेमेंट करने गया तो आपको मुझे 5 मिनट के बाद मुझे पता चला मुझे अकाउंट से 700 रुपया गायब हो गया। तो इस चीज़ जो है उन्होंने पूरा ही मेरा जो है सिचुएशन का फ़ायदा लिया, क्योंकि वो लॉकडाउन सिचुएशन था प्लस जो है मुझे इमरजेंसी भी था वो चीज़ पाने के लिए। तो दोनों का फ़ायदा लेकर उन्होंने मेरे अकाउंट से 700 रुपया गायब कर दिया। तो हम लोग यही मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसे कॉल आता है तो डेफिनेटली आप लोग को उस सिचुएशन में आपको पेशेंस रखना होगा। जो जो बात आपको बताया जा रहा है वो अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है बेसिकली इसको फिशिंग बोलते हैं। जो इन टर्मिनोलॉजी जो है फिशिंग के थ्रू एक ट्रांजेक्शन हुआ था, एक किसी भी के साथ हो सकता है। वो आपका मेल भी आ सकता है, मैसेज के भी थ्रू आपको भेज सकता है, नहीं तो आपको व्हाट्सएप में भी वो लिंक मिल सकता है। तो इस सिचुएशन से आपको बचने के लिए आप कोई भी लिंक में क्लिक मत कीजिएगा। आप क्लिक कर भी देते हैं तो वहाँ पर जाकर कुछ भी शेयर मत कीजिएगा, मतलब आपका अकाउंट नंबर, आपका डेबिट कार्ड, आपका सीवी नंबर, एक्सपायरी डेट कुछ भी शेयर मत कीजिएगा। तो चांस नहीं रहेगा आपको कार्ड से कोई भी फ्रॉड होने का। तो इस सिचुएशन को आपको हैंडल करना। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड से कैसे फ्रॉड होता है। क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड होने का जो चांसेस जो है कार्ड टू कार्ड अप्लाई करने के टाइम में, सपोज आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो बैंक की तरफ से आपको कॉल आ सकता है, सर आपके कोई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो इस बिहाफ में आपको नया कार्ड आप ले सकते हैं, आपको ये फ्री में मिल जाएगा। तो वो क्या कर सकते हैं कि आपको भेज सकते हैं, आपको व्हाट्सएप कर सकते हैं कि व्हाट्सएप में आपका कार्ड का डिटेल्स आप भेज दीजिए, आपका फ्रंट पेज जो है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप भेज दीजिए, तो आपको कार्ड टू कार्ड अप्लाई हो जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट्स जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वो भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आप कार्ड का फ्रंट पेज भेज दिए तो कार्ड का तो आपका नंबर तो वहाँ पर लिखा ही हुआ है, प्लस उसके साथ एक्सपायरी डेट भी मेंशन है। तो इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपको कार्ड से हो जाएगा। तो इससे भी आपको हो सकता है, नहीं तो दूसरा तरीका भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि यूआरएल कोड से भी वो भेज सकते हैं। जैसे यूआरएल का जो लिंक होता है, जैसे बैंक का जो वेबसाइट में जाकर हम यूआरएल देते हैं, लिंक में क्लिक करते हैं तो सेम यूआरएल आपको भेज सकते हैं। तो सेम यूआरएल में जाकर आप जिसमें क्लिक करेंगे तो आपको एक पोर्टल में ले जाएगा। तो पोर्टल में जाने के बाद आप देखेंगे कि सेम बैंक का ही पोर्टल है, लगभग सेम ही है। जैसे मेरे साथ भी हुआ था, कोटक जो बैंक है तो उसके साथ मेरा हुआ था। उन्होंने मुझे एक यूआरएल लिंक भेजा, तो वो यूआरएल लिंक में मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जो पोर्टल में गया तो वो कोटक का ओरिजिनल जो है सेम ही है। तो वहाँ पर जाकर मैं जब कार्ड डिटेल्स देने गया तो वहाँ पर मुझे एक्सपायरी डेट पूछ रहा था और सीवी नंबर। तभी मैं जानकारी मुझे मिल गया कि ये फ्रॉड है, क्योंकि मेरे पास ये जानकारी था पहले से। तो उस सिचुएशन में ऐसे कोई भी आप यूआरएल लिंक में क्लिक मत कीजिएगा, और कार्ड डिटेल्स किसी को भी आप मत भेजिएगा। वो फ्रेंड भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, किसी को भी साथ आप कार्ड डिटेल्स शेयर मत कीजिए। एक्सपायरी डेट, सीवीवी, कार्ड एक्सपायरी कभी भी शेयर मत कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा ऐप से भी फ्रॉड होता है। ऐप से कैसे फ्रॉड होता है,
जब भी आप पेमेंट गेटवे में जाते हो तो पेमेंट गेटवे में जाने के बाद आप लोगों का जो है कार्ड का डिटेल्स पूछा जाता है, कार्ड नंबर, आप लोगों का सीवी नंबर, एक्सपायरी डेट। उसके बाद एक चेक बॉक्स रहता है, तो उसको आप सेव करना चाहते हो और नहीं चाहते हो तो उस चेक बॉक्स में आप टिक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर चेक बॉक्स में आप टिक कर देते हैं तो क्या होगा कि आपका नेक्स्ट टाइम आपको पेमेंट करने के लिए डिटेल्स पूछा नहीं जाएगा, बट बाद में क्या है प्रॉब्लम भी हो सकता है। कैसे प्रॉब्लम हो सकता है? जैसे आप अमेजॉन प्राइम का जो है 1 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन आप फ्री में देख लिए, बट बाद में जब आप 1 मंथ के बाद वो सब्सक्रिप्शन आप नहीं किए तो क्या होगा, आपको 1 साल में जाकर 1 साल के बाद आप लोगों का क्या है एक साथ 399 का चार्जेस काट लिया जाएगा, कोई भी बिना इन्फॉर्मेशन से। तो इसके लिए आप थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि जब भी कोई पेमेंट करने जाए तो तब आपका कोई भी कार्ड डिटेल्स आप सेव मत कीजिएगा। क्रेडिट कार्ड से दूसरे तरीके से भी फ्रॉड हो सकता है। जब कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं तो उसके बिहाफ में आपका अपग्रेड का ऑप्शन आता है, बट नया आप कार्ड अप्लाई करने जाते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जिन्होंने आपको कॉल किया है तो उन्होंने आपको बताएगा कि आप सर आपका ऑफ़र है, आपका अपग्रेड हो जाएगा इंस्टेंटली, तो आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐप जो है क्विक रिस्पॉन्स ऐप, नहीं तो टीम व्यूअर ऐप आता है, तो वो आपको प्ले स्टोर में जाकर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आपका कार्ड डिटेल्स आप शेयर कीजिए। तो टीम व्यूअर ऐप और क्विक रिस्पॉन्स जो ऐप है तो बेसिकली है आपका टोटल जो है सिस्टम है, आपका हैंडसेट का जो फीचर है वो हैक करने के लिए यूज होता है। तो टोटल एक्सेस जो है जिन्होंने कॉल किया है उसके पास चला जाएगा, तो आपका टोटल अकाउंट डिटेल्स हैक होकर आपका अकाउंट से पूरा पैसा आपको ठगा जाएगा। तो ये प्रोसेस जो बेसिकली यूज करते हैं वो है पेटीएम वॉलेट को ठगने के लिए यूज किया जाता था। तो अभी जो है वो क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। तो प्लीज़ जब भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तब उस सिचुएशन में आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने बोले तो वो ऐप मत डाउनलोड कीजिएगा। तो कुछ भी बोले तो उसको आप रिस्पॉन्स मत कीजिए। अकाउंट और डेबिट कार्ड से मैक्सिमम जो फ्रॉड होता है वो है क्लोनिंग प्रोसेस और स्कैमिंग प्रोसेस से होता है। क्लोनिंग और स्कैमिंग प्रोसेस के लिए अलग से एक डिवाइस रहता है, और डिवाइस पहले से ही एटीएम मशीन में इंस्टॉल्ड रहता है। उस डिवाइस जो है हम लोगों का जो कार्ड का जो है कॉन्फिडेंशियल क्रीडेंशियल जो डिटेल्स है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, रातों रात में हम लोगों का अकाउंट से बड़ा अमाउंट डेबिट हो जाता है। तो हम लोगों को ऐसा एटीएम मशीन चूज़ करना चाहिए जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी है, और कोई भी अननोन प्लेस में जाकर वहाँ से पैसा विड्रॉल करने का कभी भी कोशिश मत कीजिएगा, तो ऐसे चांसेस बढ़ जाता है। अकाउंट से फ्रॉड होने का और भी एक तरीका है जो है सिम स्वाइपिंग प्रोसेस। सिम स्वाइपिंग प्रोसेस के लिए आप लोगों के पास एक कॉल आ सकता है। कॉल आने के बाद वो बोल सकते हैं कि सर आप जिस एरिया में बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें नेटवर्क जो है 2 से 3 घंटे के लिए आपको नहीं मिलेगा, तो उस नेटवर्क को पाने के लिए आपको कार्ड को अपग्रेड करना होगा। आपको 3G से 4G अपग्रेड करना होगा। तो उस सिचुएशन में आपको जो है सिम बंद हो सकता है 2-3 घंटे के लिए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस ड्यूरेशन के दौरान वो डुप्लीकेट सिम बना लेगा, उसके साथ साथ आपका अकाउंट से जो OTP वगैरह जो भेजा जाता है तो वो हैक कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका बड़ा अमाउंट का ट्रांजेक्शन जो है फ्रॉड हो जाता है। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना है, उस कॉल को अवॉइड करना है। तो ऐसे कोई भी कॉल आता है तो कॉल को काट दीजिएगा, उसको अवॉइड कीजिएगा, तो इससे हम लोग बच। अकाउंट से फ्रॉड होने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए? अकाउंट से फ्रॉड होने के बाद हम लोगों को इंस्टेंटली क्रेडिट कार्ड से होता है क्रेडिट कार्ड, और डेबिट कार्ड से होता है तो डेबिट कार्ड को इंस्टेंटली ब्लॉक करना चाहिए। नेट बैंकिंग में जाकर उसको हॉटलिस्ट करना चाहिए, और अकाउंट से होता है तो अकाउंट को ब्लॉक करना चाहिए। तो इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना होगा, कॉल करके आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। आपका यूपीआई से होता है तो यूपीआई को ब्लॉक करना होगा, नेट बैंकिंग से होता है तो नेट बैंकिंग को ब्लॉक करना होगा। तो क्या है, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन जो है मल्टीपल ट्रांजेक्शन में होता है। तो क्या है, आपको फर्स्ट बार ट्रांजेक्शन में जितना अमाउंट हुआ तो सेकंड बार में क्या होता है, आप इंस्टेंटली उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में आपका क्या लग अच्छा रहे तो आपका कुछ अमाउंट बच भी जा सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं जो जो प्रिकॉशन में बताया वो सभी के पास जानकारी है, तो बट क्या है, हम लोग को सिचुएशन का फ़ायदा लेते हैं। तो बेसिकली जो है हम लोग उस सिचुएशन में हम लोगों को ठंड दिमाग से सोचना चाहिए। जब भी ऐसे कॉल आता है तो आप उसको संग संग उसको कट कर दीजिए, नहीं तो आप सुनते रहिए, कोई रिस्पॉन्स मत कीजिएगा। तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो खुद ही वो गुस्सा होकर काट देंगे। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को ओनली जो है दिमाग को शांत रखना होगा और सिचुएशन को हैंडल करना होगा। तो तभी जो है हम लोग इस फ्रॉड को रोक सकते हैं। तो आशा करती हूँ जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और जो है इससे आप लोग फ्रॉड से रोक सकते हैं खुद से, और आपका आसपास भी जो है उसको भी आप इन्फॉर्मेशन देकर रुका सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों का कोई भी कमेंट होगा तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, तो उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए एक तो थम्स अप बनता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए पास मेरे आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।